Hi friends, in our day-to-day life, we listen a lot of information either on TV or on radio or on movies. In addition, we also read a lot of text either from the academic books or the supplementary books or the books of our interest, sports, magazine, those could be competitive magazines, etc. etc. But all the information, what we listen, what we read, we cannot retain in our mind. There are only few points which generally live in our mind, in our memory permanently or at least for a longer time. And those points are key points, and that is also the important points of the text what we have read or the material what we have listened. Today we would be discussing about note making. Let's start. What are note making? What are notes? What are the advantages of notes? What are in fact formats of notes? What are the parts of notes? And how notes are prepared. Hi students, today we have new topic to learn how to make notes. Note making is one of the most important question of reading section in both classes 11th and 12th. The only difference is in 12th standard we also draw a summary with the help of the notes what we have framed out of the given text. In this particular chapter we would be discussing what are notes, means thereby we would be defining notes, what are the different formats of note making, what in fact are the advantages of notes, what are the different parts of note making, and how notes are developed. What kind of notes are suitable for the students? Defining note making. Note making क्या है? In note making involves the selection, analysis, summarization and organization of information. पहली चीज कि नोट मेकिंग में किसी भी मटेरियल को रेलेवेंट सार्थक मटेरियल को सेलेक्ट करना, उसका विश्लेषण करना, उसके समराइज करना और एक अच्छे क्रम में उसे ऑर्गेनाइज करना आता है. Note making is a way of recording important details from a source. This source can be any book, article, meeting or any oral discussion. Note making का मतलब हुआ कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हें किसी माध्यम से, जैसे आप रेडियो से कोई चीज सुनते हो, क्लासरूम में लेक्चर सुनते हो, कोई मीटिंग अटेंड करते हो, और परीक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें, जो टेक्स्ट आपको दी गई है परीक्षा में, उस टेक्स्ट में क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हें किसी क्रम में लिख देना नोट मैकिंग कहते हैं. इन नोट मैकिंग द राइटर रिकॉर्ड्स द एसेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन. लेखक सार नोट करता है अपने पास नोट मैकिंग में कि इस पूरी सूचना का सार क्या है. इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एंड क्लैरिफाई थिंकिंग. इससे हमारी थिंकिंग और उस कंटेंट को समझने में सहायता मिलती है. एंड नोट मैकिंग सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम बाय गोइंग थ्रू द नोट्स मेड. हम लोग बहुत सारा समय बचा सकते हैं. वन कैन गेट ए ग्लिम्प्स ऑफ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए शॉर्ट नोट्स. और छोटे नोट्स हमें पूरी एक झलक मिल जाती है अपने टेक्स्ट की जिसके ऊपर हम नोट्स बना रहे हैं. फॉर्मेट्स ऑफ नोट्स. डियर स्टूडेंट्स, रूटीन की लाइफ में जब आप अपनी फैसिलिटेशन के लिए, अपनी हेल्प के लिए नोट्स बनाते हो तो आप किसी भी फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हो, परंतु एग्जाम में हम लोग पर्टिकुलर फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ मैं 3-4 फॉर्मेट्स की बात बता रहा हूँ. इसके सिवाय भी बहुत सारे फॉर्मेट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आप नोट्स बना सकते हो, जिस तरीके से आप नोट्स बना सकते हो, जैसे पर्टिकुलर कलरफुल नोट्स बना दिया. ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी हेल्प के लिए, ताकि आप चीज़ों को याद कर सकें. जो स्पेसिफिक फॉर्मेट्स हैं, सबसे पहले आता है स्प्लिट, जहाँ पे हम पेज को 2 सेक्शन में बांट देते हैं. In this method, the page is divided into 2 sections, 2 columns. The first column had the standard notes and the second column will have a summary. खासतौर से एकेडमिक क्लासेस में हम इस तरह के नोट्स बनाते हैं. स्प्लिट नोट्स में पहले सेक्शन में हम लोग नोट्स को बनाते हैं, हेडिंग, सब हेडिंग, पॉइंट, सब पॉइंट्स, और सेकंड कॉलम में हम लोग उसकी समरी लिखते हैं जो 12th क्लास में पर्टिकुलरली आने वाली है. नंबर 2, डायग्राम और पैटर्न नोट्स. अब पैटर्न फॉर्मेट में क्या करते हैं? इन दिस मेथड द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड बाय ए डायग्राम. एक डायग्राम बना देते हैं. मेन टॉपिक इज लिंक्ड टुगेदर बाय रिलेटेड आइडियाज, और बाकी चीज़ों से उसे जोड़ देते हैं.
तीसरा हमारे पास आता है माइंड मैप। एक नक्शा बना देते हैं, मैप बना देते हैं। इन दिस मैथड द मेन पॉइंट्स एंड ऑल द रेलिवेंट पॉइंट्स आर प्रेजेंटेड थ्रू ए मैप। अब मैप का मतलब हुआ कि हम एक लिंक बना देंगे, रूट्स के लिए एक मैप बना दिया, उससे आगे लिंक करके हमने एरो बना दिया, तो हम नेक्स्ट चीज़ उसमें आई, उससे आगे एरो बना दिया, नेक्स्ट चीज़ उसमें आई। तो इस तरह का मैपिंग हम कर देते हैं, दैट इज माइंड मैप, ताकि हम दिमाग में मैप को रख पाएँ। चौथा आता है हमारे पास आउटलाइन फॉर्मेट। इन दिस मैथड द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड एज एन आउटलाइन। प्रॉपर टाइटल्स एंड सब टाइटल्स आर नंबर्ड, उनके नंबर बना दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस और आउटलाइन। इस तरह से ये दी जाता है इंपॉर्टेंट 4 फॉर्मेट्स। एडवांटेजेस ऑफ नोट्स। अब नोट्स बनाने के फायदा क्या है, क्यों हम नोट्स को बनाएं? इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। वैसे तो नोट मेकिंग एज ए काइंड ऑफ स्किल, और इसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए। जिस प्रकार से स्विमिंग में, ड्राइविंग में जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतने ही परफेक्ट बनोगे, इसमें भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। एडवांटेजेस में इट इज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एग्जाम्स और इन एकेडमिक राइटिंग। It is an organization of man points for future use. Note making helps in keeping the information handy. It helps in recollecting and recalling information. It helps in concentrating, understanding to keep lasting record. And notes help to go through bulky documents quicker. Notes in all words help in understanding a material. It distinguished between main points from the details. अब हम लोगों के पास क्या रहता है कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है नोट्स की। जितने अच्छे नोट्स बने होंगे एग्जाम में आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। एक जो फ्यूचर के लिए हमने तैयारी करनी है उसके लिए हमें ऑर्गेनाइज्ड तरीका मिल जाता है तैयारी करने का। इससे हमें सूचनाओं को बिल्कुल हमेशा अपने हाथ रखने की या हमेशा तैयार रखने के लिए हेल्प मिल जाती है। हमें पुरानी सूचनाओं को रिकॉल करने के लिए, स्मरण करने के लिए हमें सहायता मिलती है, और चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंड करने में। और ख़ास तौर से ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि नोट्स इंपॉर्टेंट चीज़ों को इनसिग्निफिकेंट चीज़ों से अलग करने में सहायता करते हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं नोट मेकिंग के। अब पार्ट्स ऑफ नोट मेकिंग कि कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं नोट मेकिंग के। नंबर 1, हेडिंग। डियर स्टूडेंट्स, हेडिंग और टाइटल बिल्कुल सेंटर में लिखा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिल्कुल सेंटर में हम इसे लिखते हैं। पेज के लेफ्ट हैंड में हम लिखते हैं सब हेडिंग्स, उसके बाद शिफ्ट करके हम उसके पॉइंट्स, और अगर फिर भी छोटा चीज़ है तो उसे सब पॉइंट्स में डिवाइड किया जाता है। इस तरह से हम इसकी क्लासिफिकेशन करनी शुरू करते हैं। इसके साथ इसके पार्ट्स में आता है हमारे पास कीवर्ड्स और की टू एब्रीविएशंस। हम कुछ एब्रीविएशन का इस्तेमाल करते हैं और उन कीज के लिए अलग से कॉलम बना देते हैं, जैसा हमने इनिशियली आपको पढ़ाया भी है। नोट मेकिंग। अब देखिए इंडेंटिंग। नोट मेकिंग में इंडेंटिंग का अपना महत्व रहता है। इंडेंटिंग का मतलब स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको कहा, सबसे सेंटर में टाइटल, हेडिंग आएगा, फिर सब पॉइंट्स, सब पॉइंट के नीचे नंबर 2 सब पॉइंट्स, और सब हेडिंग के नीचे सब हेडिंग, पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो अगर 2-3 इस तरह के फॉर्मेट बनता है तो उसे आप उसी सीक्वेंस में लिख सकते हो, और एक अलग कॉलम में आपको लिखना है की टू एब्रीविएशन। ये तरीका, ये इंडेंटिंग है जो आपको एग्जाम के लिए तैयार करनी है। तो प्रोसीजर ऑफ नोट मेकिंग। अब क्या प्रक्रिया, हम कैसे कैसे नोट मेकिंग करें। सबसे पहले क्योंकि रीडिंग सेक्शन है तो आप क्या करेंगे, रीड द पैसेज प्रोवाइडेड, उस टेक्स्ट को पढ़ें। अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, कुछ महत्वपूर्ण बातें लगती है उसे आप अंडरलाइन करते रहें। मेक रफ नोट्स फर्स्ट टू गेट एन आइडिया, उसके आइडिया के लिए रफ नोट्स बनाएं। इंडेंटिंग, उसके ऑर्गेनाइज तरीके में उसे सीक्वेंस बनाएं, और सीक्वेंस में कोई तरीका बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए। यूज द अप्रोप्रिएट नोट मेकिंग फॉर्मेट, आप जो उचित फॉर्मेट है, खासतौर से जैसे मैंने कहा स्प्लिट नोट्स या लाइनियर नोट्स आप एग्जाम्स के लिए बनाएं। डू नॉट चेंज द आइडिया, और ध्यान रखें प्लीज कि आइडिया नोट्स में हम लोग उस आइडिया को नहीं बदलेंगे जो उस लेखक ने, राइटर ने लिखा है, जिस टेक्स्ट में हमें जो टेक्स्ट दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें याद रखनी है नोट्स बनाते हुए। सबसे पहले, राइट नोट्स इन एन आउटलाइंड रेक्टेंगुलर फॉर्मेट। एक रेक्टेंगुलर आयताकार फॉर्मेट बनाएं। अवॉइड यूजिंग लॉन्ग सेंटेंसेस, सेंटेंसेस हमारे ब्रीफ होने चाहिए। नेवर लूज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, जो पैसेज हैं, जो टेक्स्ट आपको दी गई उसके मुख्य आइडिया को वहीं रखें। इग्नोर इन्फॉर्मेशन विच इज लेस इंपॉर्टेंट। बी ब्रीफ, क्लियर एंड स्पेसिफिक। यूज लॉजिकल सिक्वेंसिंग। लीव नो स्पेसेस टू अवॉइड कंफ्यूजन। डू नॉट इंक्लूड योर ओन वर्जन एंड यूज एब्रीविएशंस। मतलब हम लोग जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हीं के ऊपर ध्यान देंगे। नोट्स हमारे संक्षिप्त होने चाहिए परंतु स्पष्ट होने चाहिए।
नोट्स में एक सीक्वेंस होना चाहिए, क्रम होना चाहिए, आरोही हो अवरोही हो, पर एक क्रम होना चाहिए, बढ़ता या घटता हुआ। कोई भी कंफ्यूजन के लिए हम जगह ना छोड़े, कहीं पे ऐसे नोट्स ना बनाए जिससे हम कंफ्यूज हो रहे हों, कंटेंट से कहीं आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हों। और अपने आइडियाज़ को भी प्लीज़ उसमें ना डालें, क्योंकि हमने नोट्स उसके ऊपर बनाने होते हैं जो टेक्स्ट हमें दी गई है। और एब्रीविएशंस का इस्तेमाल करें और उनके लिए उन्हें उनकी फुल फॉर्म्स को भी एक्सप्लेन करें। थैंक्स, दैट्स ऑल।